इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग चल रही है, तो सभी बच्चे मिल कर के गिफ्ट का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बच्चे लोग बैठ कर के, बच्चों को हड़बड़ाहट ज़्यादा होती है और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने की जल्दबाजी होती है। तो अभी गेस्ट लोग घर पे थे ही और बच्चे जो हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और मौसी का जो बेटा है वो कुछ कुछ लिख रहा था किसने कौन सा गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे बड़ा हो कि छोटा सब फटाफट से गिफ्ट की अनबॉक्सिंग में लगे थे। कुछ लोग तो जैसे तैसे, बच्चे जो है एकदम एक्साइटेड थे कि किसने क्या गिफ्ट दिया है और उसे खोलने की बहुत ही जल्दबाजी थी। तो असल में तो एंजॉय बच्चे ही करते हैं, हम बड़ों का तो एक सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे मेरा दोनों बेटा और सिस्टर का छोटा वाला बेटा वो भी लगा हुआ था और मेरी सिस्टर भी लगी हुई थी। तो सब लोग बारी बारी से जो है अनबॉक्सिंग कर रहे थे और यहाँ पे जो है एक दूसरे को नोक-झोंक भी चल रही थी। और यहाँ छोटा वाला बेटा मेरा आ गया क्योंकि उसे करनी थी अनबॉक्सिंग और उसे किसी ने बुलाया नहीं। तो वो यहाँ पे आके पूरा रोना धोना कर रहा था कि मुझे ही करनी है अनबॉक्सिंग। और सबसे पहले तो जो लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, बहुत सपोर्ट किया है, उन लोगों ने बहुत, मेरी कोशिश रही है एक एक पल को यादगार बनाने की। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सारे ब्लॉग को लग चुकी हूँ एडिट करने में। और ये जो ब्लॉग है उसके बाद पूजा की विधि शुरू हो गई। सुनो, पूजा वाला जो घर है ना, वहाँ ऊपर में जो खाली बोतल हो, समझे ना, उस बोतल में इस तेल को डाल दीजिए, बाकी अलग रहेगा। जब जाइए अच्छा, एक बार नीचे लेते आइएगा ऊपर भगवान जी का जहाँ है ना, नानी जो पूजा करती है ना, अब नाइबन किया अभी जाइए तो लेते ना। घी का है ना 200 डब्बा होगा ऐसा। एक तो डब्बा यूज हो जाएगा इसमें और एक डब्बा जो घी हवन के लिए यूज होगा। आप जो पूर्णावती नहीं कीजिएगा, पूर्णावती मैं करूँगा। मैं योग प्रशिक्षक राजीव रंजन, मेरे गुरु परमहंस स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं योगा गुरु हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ। का पंडित जी ने है, बनारस का पंडित जी है। मौसी अच्छा, एक तो दो ये दोनों और बना दीजिए। एक तो स्वामी के पास, एक तो तुलसी के पास। चढ़ा देगा, मतलब तो सब कुछ एक जगह होगा। पे शादी का कार्यक्रम समापन के बाद हम लोगों के घर में नए वर वधू के लिए पूजा का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे मामा जी जो हैं वो मुंगेर से दीक्षित हैं और उनके जो स्वामी जी हैं उनके आपने तस्वीर देखी होगी। तो यहाँ पे मामा मौसी नानी लोग, हम लोग सभी लोग मिल कर के पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरी बड़ी मामी और बड़े मामा जी हैं, वो प्रसाद बनाने के लिए बैठे हुए थे। तो सभी लोग को अपना अपना सहयोग कर रहे थे। तो पूजा पाठ में हर किसी का एक अलग सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बैठ कर के सारा कुछ सामान अरेंज कर रहे थे क्योंकि पूजा में हो रही थी देरी। तो पूजा को फुल अपना आसन के नीचे गिराइए आपको। जल लीजिए। ओम पवित्रे अथ वैष्णव्याः सवितिर्ध्रुवः सूर्यस्याः रश्मिभिः तत्सति पवित्रपति पवित्रपूतमन्निं भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवायत्रा नचक्रा जरसन्तन्नूनां पौत्रासो यत्र भङ्गवामहि प्रियाणां वा प्रियपति भङ्गवामहि निधीनां वा निधिमति भङ्गवामहि वधौ मम आहकृतमं तमजाति गर्दमं पुष्पात्मनिके उदरश्च विवटो
विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं पहुंच गई थी स्टेशन, क्योंकि सेम डे ही मुझे पटना लौटना था। तो यहाँ पे पापा जी पीछे खड़े थे और पापा जी मुझे छोड़ने के लिए आए थे। तो यहाँ पे बच्चों लोग के साथ मैं स्टेशन आ चुकी थी। उसके बाद जो है मेरा था थोड़ा सा मूड ऑफ था। स्टेशन से उतर चुके हैं और बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं घर और पहुँच गए हैं पटना। तो आज का लुक कुछ इस तरह से, और हल्की हल्की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। और बस पार्टी ख़त्म हुई है और घर पहुँचे हैं। ट्रेन एकदम समय पे है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से आज का लुक कुछ इस तरह से। तो आज मैंने वाइट कलर की साड़ी वेयर की है, उसके साथ रेड कलर का साइड में वर्क है। और तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो पहुँचते हैं यार, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे जो है मेरे बेटे का बर्थडे था, बड़े वाले बेटे का बर्थडे था। तो ये पार्टी बाकी थी, तो मैं सोची दोनों ब्लॉग को आप लोग के साथ शेयर करो। तो थोड़ी सी मेरी शादी, पूजा और रिसेप्शन के कुछ झलकियाँ हैं। और साथ साथ मैं जो हूँ बड़े वाले बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे। तो ये मेरे बेटे का फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे वो हमेशा आते रहता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिसकी बर्थडे है तो उसका पूरा मतलब सपोर्ट हम लोगों का वही रहा है कि उसका पसंदीदा जगह पर। और यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करा रही थी और थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी, तो छोटी वाली सिस्टर और बड़ी वाली सिस्टर भी शादी की शॉपिंग के लिए और कुछ सामान वगैरह कुछ लेने थे। तो यहाँ पे वो लोग आ चुके थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बड़े वाले बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं पापा जो हैं केक, बेटे को केक कटवा रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था, तो बहुत सारे मतलब भीड़ भाड़ भी थे। तो यहाँ पे जो है पापा फर्स्ट उसको मतलब कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है और उसे अपना बर्थडे, हर बच्चे का अपना एक आनंद होता है बर्थडे सेलिब्रेट पे। जो है बड़े वाले बेटे का जो बर्थडे था तो यहाँ पे वो जला रहा था कैंडल और छोटी सी पार्टी थी हम लोग के साथ। सब भाई बहन जुटे हुए थे, मतलब मेरी बहन लोग थी और मेरा बेटा था और उसके पापा जो है उसको प्यार कर रहे थे, क्योंकि बड़ा वाला और बेटा जो है थोड़ा पापा के क्लोज़ है। और यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर जो है एंजॉय कर रही थी केक के साथ साथ। और ये छोटा वाला जो बेटा है वो केक खिला रहा था। तो यहाँ पे मैं उन लोगों का कर रही थी फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी खड़े थे। बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद जो है मेरी दोनों सिस्टर जो है मेरे बेटे के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई हुई थी। क्योंकि उन लोगों को बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ उन लोगों के हिसाब से हम लोगों को छोटी मोटी पार्टी देनी तो बनती है भाई। बेटे का बर्थडे है तो यहाँ पे तीनों भाई जो है बैठ करके फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर और जीजा जी, मतलब मेरे हस्बैंड उनके जीजा जी हुए। तो यहाँ पे तीनों जन इधर बैठे हुए थे और कुछ बातें चल रही थी। और छोटी वाली सिस्टर को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड का मौसम भी है, तो हम लोगों के यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है। और वॉइस इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहे थे, तो कुछ आवाज़ आप लोग को समझ में नहीं आती। तो मैं सोची ऊपर से ही आप लोग के साथ थोड़ी बातचीत भी कर लूँ। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए कैसा, और ये उनका मतलब एक जो खाने का, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने केक को एंजॉय किया और केक खाया। उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों लोग खा चुके थे फ्रेंच फ्राइज स्टार्टर में।
उन लोगों की फेवरेट रहती है बच्चों की। ग्रीन चटनी के साथ उन लोगों ने बहुत आनंद उठाया। और उसके बाद हम लोग की आ गई थी पनीर टिक्का, और हम लोग को खाना था वेज। तो सबसे पहले शुरुआत में स्टार्टर में हम लोगों ने पनीर टिक्का और उसके साथ लच्छादार प्याज। तो इसके यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छी, स्टार्टर भी बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये पटना के कभी ट्राई कीजिएगा, अगर पटना से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोग। ये ढाबा स्टाइल का है रेस्टोरेंट और बहुत अच्छी। और यहाँ पे बच्चों लोगों की आ गई थी चिकन चिली और कबाब। तो उन लोगों ने कबाब किया एंजॉय, और हम लोगों ने पनीर टिक्का, क्योंकि हम लोगों को खाना था वेज और बच्चों लोगों को खाना था नॉन वेज। तो बच्चे लोग ले रहे थे बर्थडे का आनंद और साथ साथ खाने को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों की आ गई थी मेन कोर्स। तो यहाँ पे जो खाने का तरीका और जो इनका जो सर्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देसी अंदाज में मैं आप लोग को साथ फ़ोटो दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से वो थाली के साथ ऊपर हम लोग के यहाँ पत्ते में दिया जाता है। तो ये वाले रेस्टोरेंट का ये स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही देसी अंदाज में। और यहाँ पे हस्बैंड जी जो है सोच रहे थे कि फ़ोटो बहुत अच्छी आए, तो वो जो है कैमरा फ्लश अपने चेहरे पे डाल रहे थे ताकि उनका फ़ोटो बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पनीर की सब्ज़ी और मशरूम की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, और बच्चे जो हैं उन लोगों को खाना था मटन और एक करी। तो उन लोगों ने मटन और एक करी ऑर्डर किया और हम लोगों ने पनीर टिक्का का एंजॉय। और फाइनली हम लोगों की डिनर हो गई थी लास्ट। उसके बाद हम लोग तीनों बहन और मेरे हस्बैंड जी पीछे से आए। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग सपोर्ट